हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि जो श्रीनगर में ट्रेड लाइसेंस या सैनिटेशन सर्टिफिकेट जो लेते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उसके बारे में हम अपनी वीडियो बनाते हैं। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, तो वहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। और इसका जो लिंक है smctradetex.jk.gov.in पर है। तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये लिंक पर जाते हैं तो आपके पास इस तरह से आपके पास ये विंडो ओपन होगी, जिसमें से देखो यहाँ से टैक्स पे है। ये ये टैक्स पे हम तब करेंगे जब आपकी यूजर आईडी बन जाएगी। ये डिपार्टमेंट का लॉगिन है, इससे हमारा को मतलब कोई यूज, हमारे लिए कोई यूज नहीं है इसका। तो ये है हमारे लिए ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड टैक्स के लिए रजिस्टर न्यू ट्रेड पे आपको क्लिक करना है। और न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फुल फिलअप कर देंगे। आपके जो भी ईमेल आई है, ईमेल आईडी है, वो हम यहाँ से आपकी ईमेल आईडी डाल देंगे। देन उसके बाद फिर आपकी जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे, अपना जो भी मोबाइल नंबर है। ठीक है। देन उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो यूजर आईडी, मतलब यूजर नेम जो है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देन पासवर्ड आपको, आपका जो पासवर्ड आप जो रखना चाहते हो, वो पासवर्ड आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड डाल सकते हो। और यहाँ से आपका कंफर्म कर देना। देन क्रिएट पे आप क्लिक कर देना। क्रिएट पे आप क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने ये सारी डिटेल अपडेट करने के बाद, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो जिस मेल आईडी आपने यहाँ पे डाली थी, अपडेट की थी, उस मेल आईडी पे आपका एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना रहेगा कंफर्म के लिए, कि भी आपकी जो मेल आईडी है वो सही है क्या, वो वेरीफाई करने के लिए। तो वो आप यहाँ पे अपनी डाल सकते हो। तो जो ओटीपी आपका आया था, तो वो ओटीपी हम यहाँ से अपना अपडेट कर देंगे। देन यहाँ से कंफर्म कर देंगे जो ओटीपी मेरे पास आया। और ये हमारी रजिस्टर्ड हो गया है यूजर आईडी। देन इसको हम लॉगिन करेंगे दोबारा से, कि जो भी क्लिक है, जो ये है हमारा पासवर्ड वगैरह बन गया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा डाल देना है। देन उसके बाद इसको साइन इन कर देना है। तो जैसे ही साइन इन करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, या व्यू एप्लीकेशन है, या फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं। मैं व्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये मैं हेल्थ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे शॉप है, तो शॉप मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से फिर आपकी जो डिटेल है, वो डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो एंटिटी है, एबीसी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अप्लीकेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ से फादर नेम जो भी है, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिडेंस, जो रेजिडेंस है आपका, वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल सकते हो, रेजिडेंस जो भी है आपका। ठीक है। देन यहाँ से आपका जो वार्ड है, वार्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप स्टार मार्क नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। देन उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपडेट करना रहेगा। आपका आधार नंबर है, आधार नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना रहेगा। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड की है, वो भी हो सकती है। आप दूसरी भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपका पिन कोड आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी लोकेशन ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी जो बिजनेस के लिए जिस लाइसेंस के लिए, या जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, भाई उस यूनिट का एड्रेस यहाँ पे रहेगा। उसका यूनिट का जो साइज है, भाई वो साइज यहाँ पे हो जाएगा कि वो कितने एरिया की है, कितना स्क्वायर फीट एरिया है, जो भी है, तो वो उसका यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई वो ये है स्ट्रक्चर के बारे में ये आपसे पूछ रहा है, कि भाई वुडन शॉप है, कच्चा स्ट्रक्चर है, अदर है, या टीन शेड है, कि वे आपने कौन सा ये
कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो मैं यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर वगैरह है जो मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा आपका। ठीक है जी। यहाँ से स्पेसिफिक बिजनेस के लिए क्या है, शॉप है, गोडाउन है, अदर है, शोरूम है या वर्कशॉप है। तो जो भी, अगर आपकी शॉप है तो शॉप सेलेक्ट करते हैं, अदर है तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हो। अदर में आपको फिर ये सिलेक्ट कर दिया, फिर आपकी ये जो स्टार्टिंग डेट है, भाई आप ये कब इसको स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो वाली डेट आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो वर्कर हैं प्रोवाइसिस के अंदर, मेल कितने रहेंगे, फीमेल कितने रहेंगे, वो चीज आपको डिटेल शेयर करनी रहेगी। भाई यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर, वो कितने शेयर होल्डर हैं, तो वो अगर शेयर होल्डर एक है, दो है, पांच है, तो वो नंबर ऑफ डालना रहेगा आपको यहाँ पे। और ये है बिल्डिंग प्रोमाइसिस ऑब्टेन परमिशन, भाई आपके पास है, भाई मेरे पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, अदरवाइज यस ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको है इन्वॉल्व एनी रोड वेंडिंग स्कीम और एनी अदर स्कीम, पे नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर कोई स्कीम वगैरह। ठीक है। अगर है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन नंबर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका कनेक्शन है तो वो यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो नंबर है वो आप यहाँ से उसका बिल का मतलब जो भी है प्रूफ है फाइल चूज करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है। उसका फोटो वगैरह जो भी है मतलब वो आप यहाँ से चूज करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन नंबर, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो नंबर है, वो जो मीटर नंबर है या फिर आपका कंज्यूमर नंबर है या अकाउंट नंबर है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर दोगे। देन इसको कर दोगे आप रजिस्टर्ड। जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर देते हो तो ये आपका डिटेल यहाँ से अपडेट हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या है हमारा अगला प्रोसेस, जैसे हम अपनी ये सारी डिटेल जो फिल करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है, भाई रेंट रेंट डीड है या फिर ओनरशिप डीड है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। साइट प्लान है वो अपलोड कर देंगे। बिल्डिंग प्लान जो है वो अपलोड किया जाएगा। फिर आपका जो बिल्डिंग का जो फोटो है प्रमाइसिस जो है वो अपलोड किया जाएगा। अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी आपको। देन उसके बाद आपको एफिडेविट है, रिकग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी वगैरह, आधार कार्ड है, वो अपलोड करना रहेगा। जैसे ये सारी चीजें आप अपलोड कर देते हो, देन उसके बाद आपका ये रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फिर ये आपको आपकी जो फीस है, फीस के ऊपर ले जाएगा। जो भी आपने वहां पे सिलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फीस बनेगी वो फीस पे ही आपको ले जाएगा, और आपको आपकी फीस वहां से काट देनी है। फीस जैसे ही आप पे कर देते हो तो आपका ट्रेड लाइसेंस 2 से 4 दिनों में आपका ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो ये है हमारा जो मतलब ट्रेड लाइसेंस जिसको बोलते हैं क्या, या फिर जो ट्रेड टैक्स है या वो हम कैसे पे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही मतलब आप ये चीजें हो जाती हैं, तो जो ये सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपको फीस कैसे पे करनी है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो जो हम पहले चले थे जहाँ से, तो यहाँ से जैसे आपका एक क्रेडेंशियल बनने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, यहाँ से आपको पे फी पे क्लिक करना है। और आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है, वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको यहाँ से लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद आपको ये है ना, एक जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है वो, और एक ये अपना अलग से जो यूनिट का कोड है, वो यूनिट यूनिट कोड भी आपको देगा, तो आप उससे भी यहाँ पे अपनी जो आईडी वगैरह है टैक्स यहाँ से पे कर सकते हो। यहाँ से फीस फीस वगैरह आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो यही है। थैंक यू।